बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 और 27 दिसंबर के 2023 के करंट अफेयर्स। आगे जाने से पहले आपको याद करवाता चलूं, करंट अफेयर्स पे अबूर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 28,626 नॉमिनेशन पेपर्स हैव बीन सबमिटेड फॉर इलेक्शंस इन 2024। 2024 के इलेक्शंस के लिए 28,626 नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट किए गए हैं। Air quality index of 151 to 200 is deemed harmful, 201 to 300 is extremely harmful and above 300 is considered dangerous। और गाइस ये तस्वीर में पूरी डिटेल इसकी AQI की दी गई है, आप इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर सकते हैं। Actor Nisar Qadri passed away on 25 December 2023. He was awarded the President's Pride of Performance in 2016। एक्टर निसार कादरी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था 2016 में और इनकी डेथ हुई है 25 दिसंबर 2023 को। केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज जलील अब्बास जेलानी। एम्बेसडर रियाज खोकर passed away on 26 December 2023। ही वॉज अ ब्रिलियंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। इनकी डेथ हो गई 26 दिसंबर 2023 को। बेनज़ीर की 16वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। 16th डेथ एनिवर्सरी ऑफ बेनज़ीर इज सेलिब्रेटेड इन दिस ईयर 2023। इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज 27 दिसंबर। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है अब पैंडेमिक की प्रिपेयर्डनेस का 27 दिसंबर को। इसका मकसद ये होता है कि तमाम कंट्रीज़ अपने अपनी प्रिपरेशन को देख लें कि इन फ्यूचर अगर इस तरह के पैंडेमिक का सामना करना पड़ जाए तो किस हद तक उनकी तैयारी है। The first Turk Prime Minister Ismet Inonu died on 25 December 1973। Inonu is also called Old Fox। Old Fox के नाम से भी इनको जाना जाता था। After touching highest 66,427 points, the Pakistan Stock Exchange plunged। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सबसे ज़्यादा 66,427 की पॉइंट्स को छुआ और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हो गई। रशिया अटैक यूक्रेन इन फरवरी 2020। रशिया ने यूक्रेन पर फरवरी 2020 में अटैक किया था। एयरबस A340 ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन फ्रांस ओवर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंसर्न। इंडिया की एयरबस A340 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कंसर्न्स पर फ्रांस में रोक ली गई थी। आची सोनामी म्यूजियम इज इन इंडोनेशिया। आची सोनामी म्यूजियम जो है इंडोनेशिया में है।